नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक केस लेकर आया हूं और यह केस है CSF राइनोरिया या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया। मेरा नाम डॉक्टर रवि सिंह है और मैं लखनऊ में क्लासिकल होम्योपैथी के द्वारा प्रैक्टिस करता हूं। इस लेडी ने मुझसे महाराष्ट्र कराड़ नाम की जगह से एक कॉन्टैक्ट किया था, क्योंकि यह पिछले कई सालों से एक बीमारी से ग्रसित थी और इस बीमारी का नाम है CSF राइनोरिया या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया। शुरुआत में जब पेशेंट के नाक से पानी आता है, अगर एक नाक से पानी आए तो और वह चौंक जाता है, क्योंकि अगर जुकाम नहीं है तो ये पानी कहाँ से आया। जो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ पर CT स्कैन या MRI होता है, या इसका स्पेसिफिक जो टेस्ट है इसको CT सिस्टर्नोग्राफी कहते हैं, उसके द्वारा टेस्ट होता है और वहाँ पर पता चलता है कि ब्रेन के किस पार्ट में लीकेज है और जहाँ से आपका CSF का लीक होता है। CSF या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बहता रहता है, जो स्पाइनल कॉर्ड से आपके ब्रेन के थ्रू बढ़ता रहता है, उसको अपने नर्वस टिश्यू का नरिशमेंट भी देता रहता है। इसका कांस्टेंट प्रोडक्शन होता है और एक सर्टेन प्रेशर के थ्रू ये फ्लो होता रहता है। यदि किसी कारणवश प्रेशर बढ़ जाए या कहीं इंजरी हो जाए तो यह CSF आपकी नाक के थ्रू गिरेगा और इसे CSF राइनोरिया कहते हैं। यदि बिना जुखाम के आपके एक नाक से पानी आ रहा है और स्पेशली आगे झुकने पर अगर वो तेजी से गिरने लगता है तो यह बीमारी कुछ और नहीं, केवल CSF राइनोरिया है। इसकी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस जो होती है, जो आपका CSF फ्लूइड गिरेगा उसका ग्लूकोज उसका चेक किया जाएगा, उसमें कुछ केमिकल कंटेंट चेक किया जाता है, बीटा ट्रांसफेरिन, उससे भी पता चलता है। और स्पेसिफिक टेस्ट जैसा मैंने पहले भी बताया CT सिस्टर्नोग्राफी है। यह लेडी इस बीमारी से चूंकि बहुत सालों से परेशान थी तो इसके पहले भी उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। डॉक्टर्स ने इनको सजेस्ट किया कि एक CT शंट लगा दें, जहां पर एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को शंट लगा दिया जाता है। जो ओवर प्रोडक्शन होता है या जो प्रेशर ज़्यादा रहता है वो सीधे ड्रेन किया जाता है एब्डोमेन में, एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन वह शंट का ऑपरेशन भी इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ और इन्होंने इसको निकलवा दिया। एक मेडिसिन होती है डायूरेटिक या यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा करने वाली, उसको डायमॉक्स कहते हैं। यह लेडी पिछले 2-2.5 सालों से लगातार डायमॉक्स खा रही थी। जब मैंने इनसे कहा कि इतने दिनों तक लगातार डायूरेटिक ड्रग्स नहीं ली जाती तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मैं सर्जरी कराने की सक्षम नहीं हूँ और इच्छा भी नहीं है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ। मैंने इनको अश्योर किया, इनको समझाया कि बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा से आपका लाभ हो सकता है। इन्होंने मुंबई से बाई पोस्ट हमको बाल भेजा, मैंने उनकी पूरी केस हिस्ट्री दी और देखिए जब से मैंने इनका बाल लगाया आज तक इनको कभी CSF आया ही नहीं। जिस दिन से मैंने इनका बाल लगाया है, आज तारीख है 20 अक्टूबर 2021, इनका पहला ट्रीटमेंट जो हमने चालू किया 10 जुलाई 2021 के आसपास ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट हुआ है और आज तक इनको कभी बाल नहीं आया। अब इनका शादी भी हो चुका है, अब ये ससुराल में है और अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। देखिए मेरे साथ यह केस CSF राइनोरिया का। आप हैं कि मदर है आपकी? हेलो, पेशेंट कौन है? मैं हूँ मृणाल। आपको प्रॉब्लम है कि इनको प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे प्रॉब्लम है। मुझे क्या प्रॉब्लम है आपको? CSF राइनोरिया की प्रॉब्लम है। कितने दिनों से प्रॉब्लम है आपको? क्या? कितने दिनों से प्रॉब्लम है आपको? 2014 को हेडेक का प्रॉब्लम था। हाँ हाँ वोमिटिंग और हेडेक का। हाँ हाँ। उस वक्त डॉक्टर ने कहा था कि प्रेशर बढ़ गया है, पर वो पानी नाक से नहीं आ रहा था। पर डायमॉक्स टैबलेट और एक वाइसोलिन, ये टैबलेट दी थी, पर वो रुक गया था। एक 6 महीने में रुक गया सब। फिर 2017 में नाक से पानी आ रहा था। फिर वो चेक किया तो प्रेशर बढ़ने के कारण लीकेज हो गया ऐसे बताया, और सर्जरी भी की थी TP शंट की। अच्छा। हाँ, वो भी फेल हो गई। अब शंट नहीं है, वो निकाल दिया शंट। और अभी डायमॉक्स चालू है। कितना दिनों से डायमॉक्स चालू है?
डायमॉक्स 2017। इतना दिन तक डायमॉक्स नहीं खाया जाता है, आपको नुकसान कर जाएगा। पर दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। फिर डॉक्टर होम्योपैथी कहते हैं ऑप्शन है कि ना, कम हो जाएगा, होम्योपैथी फिर से ऑपरेशन। हाँ हम्म होम्योपैथी से ऑप्शन, हाँ। होम्योपैथी से ठीक हो जाएगा ये बीमारी। ठीक है। हम्म। हाँ, और इसके अलावा क्या बीमारी है आपको? नहीं, दूसरी कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम अ, किसी तरह का? आंख, नाक, कान, गला, हाथ, पैर, कमर, कोई मेंसेस नहीं में नहीं प्रॉब्लम, कोई पेट में प्रॉब्लम, कुछ? नहीं नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। आपने मुझसे पहली बार कांटेक्ट किया था 15 जून 2020 में, ठीक है? हाँ। और आज हो गई 10 जुलाई 2021। एक साल क्यों लगा दिया हम्म। सोचने में, हमसे ट्रीटमेंट लेने में? हाँ, क्या हुआ था, एक साल में नाक से पानी आना बंद बंद हो गया था। और अभी डायमॉक्स चालू था ना। फिर डायमॉक्स भी बंद करने को कहा है डॉक्टर ने। फिर एक साल पानी नहीं आ रहा था और अभी 1 महीने से फिर से आ रहा है। बंद हो गया था। जरा झुकिए आगे, मैं देखूं कैसे पानी आ रहा है। नहीं, ऐसा नीचे नहीं आता, अंदर ही है अभी। अच्छा। हम्म, ठीक है, इलाज हो जाएगा, अ, ठीक हो जाएंगी आप। उसके लिए इलाज का पूरा तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कैसे और क्या इलाज होगा। होम्योपैथी में जो हम इलाज करते हैं, क्लासिकल होम्योपैथी के द्वारा हम ट्रीटमेंट आपको देंगे। ठीक है, कुछ और चीज है तो उसका अलग से करना पड़ेगा। आपका जब केस हिस्ट्री हो, उसके आप जब पेमेंट करोगे तो केस हिस्ट्री हम करेंगे। केस हिस्ट्री करने के बाद 1 घंटे की केस हिस्ट्री होगी। उसका हम आपके लिए एक दवा का चुनाव करेंगे। जिस दवा का आपके लिए चुनाव किया जाएगा उसको देने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, जिस तरह से सारे होम्योपैथिक डॉक्टर देते हैं, मीठी गोलियों में खाने के लिए दवाई देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इलाज करता हूँ। ट्रीटमेंट के तरीके को कहते हैं मेडिसिन ट्रांसमिशन थ्रू हेयर या बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा। इस चिकित्सा पद्धति में क्या क्या होता है, ऐसे एक कांच की शीशी ली जाती है, इसमें इस दवा को डाला जाता है और इसमें रोगी के सर का एक बाल लगा दिया जाता है। आपके सर का एक बाल हम इसमें लगा देंगे और इसी से इलाज चलता रहेगा। ना आपको कुछ खाना है, ना आपको कुछ लगाना है। ठीक है, इसी से इलाज चलता रहेगा। देखिए, हमारा प्राइमरी एम रहेगा, आप अभी तक जो भी ट्रीटमेंट कर रही है सेकेंडरी है। आपके अंदर से सीएसए प्रेशर बढ़ गया, आपने डायमॉक्स, डायमॉक्स एक डायूरेटिक होती है, आपकी यूरिन का फ्लो ज्यादा बढ़ा देगी और उससे आपका थोड़ा सा प्रेशर ब्रेन पे कम हो जाएगा। लेकिन ये इलाज नहीं है। ये आपने शंट डाल दिया, शंट से आपने क्या किया था, सीएसएफ के प्रेशर की कम करने को। होम्योपैथी से आप करेंगे कि आपके सीएसएफ का प्रेशर नेचुरली कम होगा, आपकी बॉडी की केमिस्ट्री ठीक होगी, तभी एक बीमारी ठीक होगा आपका। ठीक है, हाँ, तो उसके लिए आपको 100% हो सकता है क्या ये ऐसे सवाल पेशेंट का? ये सवाल आपने अपने सर्जन से पूछा था? क्या? ये जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं 100% हो सकता है, जिस आदमी ने सर्जरी किया था उससे आपने पूछा था ये सवाल? हाँ, उन्होंने हाँ कहा था ना, कहा इसलिए था हाँ, कहाँ हुआ शंट हाँ? लगाने के बाद। उन्होंने हाँ। तो हाँ कहा था, 100% के लिए हाँ कहा था, लेकिन आपका नहीं हुआ हाँ। हम्म आपको तो प्रॉब्लम फिर से हो गया। तो हम आपसे कोई भी फेक प्रॉमिस नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, हम्म हम आपसे कोई फेक प्रॉमिस नहीं करना चाहते। हम अपनी तरफ से बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, जो भी हो सकता है बेस्ट से बेस्ट। इस तरह के केसेस हम डील करते हैं, ठीक करते हैं। बहुत सारे केसेस ठीक हुए हैं। आप जाके वेबसाइट पे देख लीजिए, विजिट कर लीजिए, समझ में आए तभी ट्रीटमेंट लीजिएगा। ठीक है, एक मिनट, मेरे मम्मी से बात करो। जी बोलिए, जी बोलिए, हम सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, ये कम हो जाता है क्या? ठीक हो जाता है, कम नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन पानी आएगा ही। हम कहाँ कह रहे हैं पानी आएगा, हम पानी ही तो ठीक करने की बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक हो जाएगा। हम्म। तो उसका क्या करना पड़ता है? उसके लिए सब बता दिया प्रोसेस, इनको इनसे पूछ लीजिएगा, सब कुछ बता दिया। आपको पेमेंट करना है, केस हिस्ट्री करना है, उसका यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे हम। हाँ, पैसे सांगितले कितने? हाँ, ठीक है, कितने 6 महीने में होता है क्लियर? हाँ 6 महीने कम से कम लगेंगे और आगे भी हो सकता है ट्रीटमेंट चलना पड़े, साल 1.5 साल हो सकता है इलाज चलना पड़े इनका। पुराना बीमारी है ना, 2014 का बीमारी है, तो टाइम दीजिए।
हाँ ठीक है, कैसी हैं आप? हेलो। हाँ, कैसी हैं आप? हाँ अच्छी हूँ। अभी हेडेक का प्रॉब्लम होता है, सिर दुख रहा है अभी को। अच्छा, और सीएसएफ कैसा है अभी आपका? सीएसएफ ठीक है, पर एक बार ही आया था पानी हाँ, परसों। अच्छा, हमने आपका बाल लगाया है 23 जुलाई से, आज हो गई 4 अगस्त। तो 23 जुलाई के पहले क्या स्थिति है और 23 जुलाई के बाद क्या स्थितियां हैं? क्या? हमने आपका बाल 23 जुलाई को लगाया है। 23 हाँ। जुलाई को आपका बाल मुझे पास रिसीव हुआ और मैंने आपका बाल लगाया 23 जुलाई को। ठीक, 23 जुलाई के पहले क्या स्थिति थी, कंडीशन थी, और 23 जुलाई के बाद में क्या चेंजेस आए हैं आपके अंदर सीएसएफ लीक में? हाँ वो डायमॉक्स खाती थी रोज, फिर भी पानी आ रहा था। पर अब रोज नहीं पानी, एक बार ही पानी आया तब से। तो ठीक है, फिर बहुत अच्छा है ये। तो हाँ, अच्छा पर है, अभी सिर दुख रहा है। सिर दुख रहा है, रेस्ट कर लीजिए, वो उसी की वजह से दुख रहा है। रेस्ट कर लीजिए, सो जाइए। अभी हम मेडिसिन चेंज नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा इसी पे काम कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और कोई दिक्कत तो नहीं किसी तरह का? नहीं, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बाल से कैसे इलाज होता है? हाँ ठीक है। हाँ, चलिए पर ठीक। वो सिर दुखने का स्टॉप हो जाएगा ना? हो जाएगा, क्या करूँ? हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके ओके, ओके। थैंक यू। कैसी हैं आप? हाँ अच्छे हो सर। सबसे पहले तो आपको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ थैंक यू सर। मैं देख रहा था आप गोवा वगैरह घूम रही हैं पूरा। हाँ हाँ, अपने स्टेटस देख रहे हैं। ठीक है, कैसा है आपका सीएसएफ लीक? हाँ अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमने आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, उसके कितने दिन के बाद से सीएसएफ लीक बंद हो गया था? उसके ट्रीटमेंट चालू करने के बाद एक बार ही आया था। एक ही बार आया था। ठीक है, हमने आपका ट्रीटमेंट हाँ। स्टार्ट किया है 23 जुलाई से 2021 में चालू 23 किया है, आज 28 सितंबर है। ठीक है, हाँ। ठीक। 2 months आर completed। हाँ, 2 months। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, कभी हाँ आपका कुछ टेस्ट वगैरह हुआ है इसके लिए, सीएसएफ के लिए? नहीं, सीएसएफ लीकेज तो नहीं है, फिर हेडेक एक बार हुआ था अभी 6-7 days बिफोर। अच्छा, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, हाँ कभी हाँ। सीएसएफ लीकेज के लिए कोई टेस्ट हुआ था आपका? टेस्ट नहीं। कोई आपका सीटी स्कैन, एमआरआई कुछ हुआ था कभी? हाँ एमआरआई किया था। तो उसमें कुछ निकला था? हाँ सीएसएफ लीकेज था। उसकी एमआरआई की रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट अभी तो नहीं है मेरे पास, पर है सब रिपोर्ट। उसकी रिपोर्ट बोलिए, मम्मी से बोलिए कि हमको फोटो खींच के भेज दें। आप अपनी माँ से बोलिएगा, आपके घर पे होंगे हाँ ना? हाँ अभी तो आप ससुराल में होंगे हाँ। ना? अगर हाँ हाँ, मैं मम्मी से कहती हूँ, हाँ रिपोर्ट सेंड करेगी। रिपोर्ट की सारी फोटो खींच के हमको एक बार सेंड करें। ठीक है, ठीक है। और ठीक है, करीब 2-3 महीने बाद मैं बोलूंगा आपको, फिर आप एक बार फिर से कराइएगा, सीटी सिस्टेनोग्राफी कराइएगा एक बार कंफर्म होने के। कितने दिन बाद? कितने दिन बाद? एक महीने 1.5 महीने बाद करा लीजिएगा। ठीक है। ठीक, ठीक चलिए है। अच्छी बात। और कभी कभी हेडेक का प्रॉब्लम हो जाता है। उसके लिए हम देखते हैं, थोड़ा पावर बढ़ा देते हैं और अच्छा होगा। ठीक, हाँ वो एसिडिटी की वजह से होता है या उसकी वजह से कुछ पता नहीं चलता। ठीक है। अब ससुराल में भी बताइएगा अपने बाल से इलाज हम कराते हैं। हाँ हाँ बताया है। हस्बैंड क्या बोले आपके? नहीं पहले तो कुछ विश्वास नहीं रखते ना। हाँ 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 जब मैं अच्छी होंगी तब सब ट्रस्ट करेंगे उसके ऊपर, हाँ, ट्रीटमेंट के ऊपर। हाँ ठीक है। तभी। हाँ बहुत सारे यहाँ पेशेंट भी है, मैंने उनको बताया, पर अभी ट्रस्ट नहीं करते। जब मैं अच्छी होंगी तो ट्रस्ट करेंगे और वो। कैसे अच्छी होंगी? अच्छी तो हो गई आप, और कैसे अच्छी होंगी? हाँ हाँ अच्छी हो गई हूँ। ठीक है, ठीक, ओके ओके। ठीक है, ओके ओके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और ऐसे व्यक्तियों के साथ साझा करें जिनको इनकी आवश्यकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं और यदि आपको इस क्लिनिक से ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पर एक कंसल्टेशन बुक करें, वहां पर एक लिंक दी हुई है। धन्यवाद।